नमस्कार सभी को, मैं अनिल बेनीवाल अवरिश एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम हरियाणा के करंट अफेयर करेंगे और अगस्त 2022 महीने के यानी कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे सारे के सारे और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन हरियाणा पुस्तक जो है ये किसकी है? तो हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की गई, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन हरियाणा। चंडीगढ़ के अंदर इसका विमोचन किया गया और किसने किया इसका विमोचन? वो किया सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इसका जो है वो क्या किया, विमोचन किया। तो ये पुस्तक जो रहेगी वो है आचार्य बालकृष्ण की। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। आचार्य बालकृष्ण ने पुस्तक लिखी स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन हरियाणा और चंडीगढ़ में इसका विमोचन किया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा। आचार्य बालकृष्ण कौन है? तो आपने पढ़ा होगा किसके बारे में? पतंजलि के बारे में। पतंजलि की स्थापना 2006 के अंदर होती है और इसकी स्थापना किसने की? बालकृष्ण और रामदेव दोनों ने मिलकर की थी। अब देखो, रामदेव से जुड़ी हुई एक पुस्तक भी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कौन सी? गॉडमैन टू टाइकून। तो ये पुस्तक है, ये किससे रिलेटेड है? ये बाबा रामदेव से रिलेटेड है। ठीक है, गॉडमैन टू टाइकून। लेकिन ये पुस्तक लिखी किसने थी? तो ये लिखी थी प्रियंका पाठक नरेन। ठीक है, प्रियंका पाठक के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। आपको ध्यान रखना है, रामदेव ने लिखा नहीं था इस पुस्तक को, ये इनसे रिलेटेड है। ठीक है, लिखा था प्रियंका पाठक ने। और आचार्य बालकृष्ण की है स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन हरियाणा। हाल ही में हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का निर्विरोध अध्यक्ष जो है वो किसे चुना है? तो हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, सबसे पहली बात देखो, हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे है? हेडक्वार्टर है हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद तेलंगाना में। अब हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है ना, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1972 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? जगत सिंह लोहान के द्वारा। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जगत सिंह लोहान जो है ये हरियाणा के रोहतक से संबंध है और इनके द्वारा जो वो स्थापना की गई हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद के अंदर है। अब इसके अध्यक्ष जो है वो वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? तो अध्यक्ष जो है वो हो जाएंगे जगन मोहन राव। ठीक है, जगन मोहन राव इसके अध्यक्ष है। अब इसने जो पूछा है ना कि हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना है? जैसे आपने देखा होगा कि हर एक स्टेट के अंदर अगर कोई ब्रांच होती है, एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका अध्यक्ष चुना जाता है, स्टेट हेड हम जिसको बोल सकते हैं। तो इसी तरह से हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का राज्य का जो है हरियाणा का जो हैंडबॉल को जो है जो प्रतियोगिताएं जो होती है उसको ऑर्गेनाइज करता है, तो उसका जो अध्यक्ष किसको चुना गया? वो चुना गया दिग्विजय चौटाला को। ठीक है, ध्यान रखना है। वैसे तो है जगन मोहन राव और हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद के अंदर, लेकिन हरियाणा राज्य का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया दिग्विजय चौटाला। जेजेपी जननायक जनता पार्टी के जो अध्यक्ष जो है वो दिग्विजय चौटाला, इनको चुना गया। ऑप्शन नंबर सी यहां पर। इसके बाद हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की श्रेणी में किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का खिताब दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की श्रेणी के लिए अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर एक मैपिंग की गई और उस मैपिंग में क्या किया गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाकर वहां देखा गया कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या क्या स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई एक मैपिंग की है और ये मैपिंग करने वाला अगर आपसे पूछे कि हरियाणा देश का पहला राज्य बना है ये मैपिंग करने वाला इस तरह की, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जांच की जा रही है। तो इसके बाद जो यहां पर देखा गया कि सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की श्रेणी के अंदर अंबाला कैंट जो सिविल हॉस्पिटल है वो आपका सर्वश्रेष्ठ अस्पताल चुना गया और उसको यहां पर सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का खिताब जो है वो दिया गया। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद ये तो था पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपसे पूछे तो दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा पंचकूला, ये दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे। तीनों की रैंकिंग ध्यान रख सकते हैं। अंबाला कैंट का सिविल हॉस्पिटल की रैंक पहली, दूसरी पंचकूला, तीसरी करनाल। अभी हाल ही में हरियाणा तलवारबाजी संघ यानी कि हरियाणा स्टेट ऑफ फेंसिंग एकेडमी आपकी हो जाएगी। तलवारबाजी मतलब फेंसिंग होता है, तो इसके अध्यक्ष जो वो किसको चुना गया? सबसे पहली बात देखो, HSFA हरियाणा स्टेट ऑफ फेंसिंग एसोसिएशन है, सॉरी एकेडमी नहीं एसोसिएशन। तो ये फेंसिंग एसोसिएशन ये किसके अंडर काम करती है? हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अंतर्गत ये काम करती है। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन जिसकी स्थापना होती है 1966 के अंदर और इसके अध्यक्ष जो है वो वर्तमान में कौन है? हरियाणा के खेल मंत्री पेहवा से विधायक संदीप सिंह इसके अध्यक्ष हो जाएंगे हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के। अभी हाल ही में हरियाणा स्टेट जो फेंसिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष चुना गया वो है मनु कपिला। तो मनु कपिला जो कि गुरुग्राम के रहने वाले हैं
और इनको अभी इसके अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। इसके अलावा इसके अभी उपाध्यक्ष भी चुना गया, वो कौन है, तो वो है जितेंद्र जागलान। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले जितेंद्र जागलान को इसका उपाध्यक्ष भी चुना गया है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड का सीईओ किसे नियुक्त किया गया। तो सबसे पहली बात, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड जो हरियाणा सरकार के द्वारा एक नया पोर्टल खोला गया, जिसके अंदर आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत या बोल सकते हो डीसी रेट पर जो आपकी भर्तियां जो वो करवाई जाती है, एक तरह से रोजगार से जुड़ी हुई है। तो इसके अंदर जो इसकी स्थापना कब होती है, पहली बात एक्ट था 2013 का, और इसकी स्थापना जो होती है वो 13 अक्टूबर 2021 को इसकी स्थापना होती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके बारे में, क्योंकि अभी लगभग आपकी जो भर्तियां वो इसी के द्वारा आपकी की जा रही है और इन फ्यूचर भी इसी से की जाएगी। तो 13 अक्टूबर 2021 को इस पोर्टल की आपकी शुरुआत होती है, और इसके अब आपके जो अध्यक्ष जो है वो कौन होंगे, अध्यक्ष तो वो हो जाएंगे हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल। तो याद रखना तो बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि कौशल रोजगार निगम लिमिटेड है, इसीलिए इसके जो आपके अध्यक्ष हो जाएंगे वो भी कौशल हो जाएंगे। और इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो पहले थे अनंत प्रकाश पांडे, अभी चुना गया के मकरंद पांडुरंग को। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर, के मकरंद यानी कि खेत मालिस, नाम देखो इनका खेत मालिस मकरंद पांडुरंग जो है, इनको हाल ही में इसका सीईओ जो है वो चुना गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जजों के कुल कितने पद स्वीकृत है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जिसकी स्थापना जो होती है 21 मार्च 1919 को लाहौर हाईकोर्ट के नाम से इसकी स्थापना होती है। कहां पर, लाहौर के अंदर, ठीक है। और इसमें जो अभी वर्तमान के अंदर इसके चीफ जस्टिस जो है वो कौन है, वो है रविशंकर झा। कौन है, रविशंकर झा, ठीक है। और ये कौन से नंबर के है, 35वें नंबर के। और यहां पर देखो जो टोटल स्वीकृत पद दिए गए हैं वो कितने हैं, वो है 85। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो ध्यान रखना। अब ये क्यों, क्योंकि अभी हाल ही में अगस्त के अंदर आपके 11 नए जज जो है वो चुने गए हैं, 11 नए जज, और इनको शपथ दिलाई थी किसने, रविशंकर झा ने। तो 11 नए जज चुने गए, इसके बाद पहले 46 थे प्लस 11 ये हो गए। टोटल अभी वर्तमान के अंदर जो कार्यरत है वो है 57, और टोटल स्वीकृत पद यानी कितने हो सकते हैं, टोटल वो 85 इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अभी 11 नए चुने गए, उस समय ये इन्फॉर्मेशन आई कि टोटल 85 पदों में से अभी वर्तमान में 57 जो वो कार्यरत है। हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी को शाइनिंग स्टार इंडिया का अवार्ड जो वो मिला है। तो अभी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अंदर एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, उसके अंदर हरियाणा के जींद के सूरज रोहिला को जो है वो शाइनिंग स्टार अवार्ड जो वो दिया गया है। स्ट्रॉबेरी, गाजर, खीरा और मूली, इनके उत्पादन में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है, तो हरियाणा का देश के अंदर पहला स्थान रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। इसके अलावा खुम्बी उत्पादन के अंदर हरियाणा का स्थान कौन सा है, वो भी पहला हो जाएगा। ट्रैक्टर उत्पादन में भी आपसे पूछे तब भी पहला जो है वो रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। चंडीगढ़ में आयोजित मिस्टर एंड मिस ग्रैंड फिनाले इंडिया 2022 में मिस इंडिया ब्यूटीफुल 2022 का अवार्ड किसने जीता, तो वो जीता वंशिका राणा ने, जो कि कहां से, हरियाणा के हिसार से इनका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। और ये पीडीएफ जो है, जैसे कि आपको पता है अभी पीछे कुछ महीने की करंट अफेयर हम बीच में करवा नहीं पाए थे, तो उसी वजह से आप अभी अगस्त की तो हम कर रहे हैं, और अगस्त के भी करंट अफेयर इसके अलावा आपको डिटेल में मिलेंगे, जिसकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, और ये टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगी, वहां से भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर आपको जो करंट अफेयर दिए गए वो 100% आपके ट्विटर बेस ऑफिशियल करंट अफेयर रहेंगे। जैसे कि आपको पता है एनटीए एग्जाम लेगा, और एनटीए एग्जाम लेगा तो करंट अफेयर ये नहीं है कि ऐसे ये करंट अफेयर पूछ लेगा, अच्छे लेवल के करंट अफेयर पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल ऑफिशियल ऑथेंटिक है। हरियाणा के आपके मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल, आपके जो खेल मंत्री के ट्विटर हैंडल, जहां पर किसको कौन सा अवार्ड दिया गया, किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जो वो जीत कर आए किस प्रतियोगिता के अंदर। साथ ही एग्रीकल्चर के बारे में जो आपके जेपी दलाल जो कृषि मंत्री, उनके ऑफिशियल अकाउंट से, मतलब जितने भी आपके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है ना, वहां से सारे करंट अफेयर लेकर जनवरी से अगस्त तक की पीडीएफ आपके तैयार की गई। हर एक क्वेश्चन के साथ आपके एक्स्ट्रा फैक्ट है। साथ ही अभी अगस्त के अंदर आपके क्या हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, उसके बारे में भी इसके अंदर डिटेल दी गई है। तो इसके अंदर देखिए, जैसे अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, दंगल गर्ल के नाम से मुस्कान ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक, और इनके बारे में यहाँ पर डिटेल दी गई है। हरियाणा में कौन सा जिला प्रति व्यक्ति आय के अकॉर्डिंग पहले स्थान पर है। तो इस अकॉर्डिंग आपको हर एक क्वेश्चन की डिटेल इसके अंदर दी गई है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आपकी करंट अफेयर कंप्लीट होगी ना, उसके बाद यहाँ पर देखो आपको इसके अंदर मिलेगा, जैसे भी हाल ही में 22वें राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे, तो इस 22वें राष्ट्रमंडल खेल के अंदर
जो आपके हरियाणा के जो है वो यहाँ पर क्या रहेगा, हरियाणा का क्या प्रदर्शन रहा था इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं इस तरह से आपकी एक पिक्चर भी इसके साथ ऐड की गई, तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके अगस्त महीने की इंपॉर्टेंट डे, जैसे ये अगस्त का आपका डे हो जाएगा, इसमें आपकी थीम जब वो कौन सी, तो इस अकॉर्डिंग आपकी पीडीएफ तैयार की गई है जनवरी 2022 से लेकर और अगस्त 2022, इसको लेकर आप आराम से पढ़ सकते हैं और एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल ये होने वाली है और करंट अफेयर इससे बाहर नहीं जाएंगे बिल्कुल 100%। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़े लहराते इंसानी तिरंगे का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहां पर बना है, तो अभी हाल ही में चंडीगढ़ के अंदर 5885 स्टूडेंट ने मिलकर एक लहराते इंसानी तिरंगा बनाया था और इसको जब देखा गया तो यह सबसे बड़ा तिरंगा बना इसके साथ ही, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इसका नाम दर्ज हुआ, ऑप्शन नंबर सी। एसडीजी इंडेक्स 2022, एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, डेवलपमेंट गोल। तो ये गोल जो है टोटल 17 गोल इसके अंदर होते हैं, टोटल कितने 17 गोल होते हैं। और इसके बारे में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने एक इंडेक्स जो रैंकिंग एक जारी की थी, उसके अकॉर्डिंग हरियाणा में जो ओवरऑल प्रदर्शन के अंदर पहले नंबर पर रहा वो अंबाला रहा था, ऑप्शन नंबर सी। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़ा हमने, हरियाणा के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल जो चुना गया वो था अंबाला कैंट का सिविल, और यहाँ पर एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में अंबाला जो है वो टॉप रैंक पर रहेगा। पहले नंबर पर अंबाला है, इसके बाद अगर आपसे पूछे दूसरे नंबर पर आपका गुरुग्राम हो जाएगा, ठीक है, तीसरे नंबर पर आपका यमुनानगर हो जाएगा और चौथे नंबर पर पंचकुला हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, तीन तो यही हो गए ना, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, तीनों ऊपर के और एक गुरुग्राम, यानी आप ये देख सकते हो तीन तो आपकी पुलिस कमिश्नरी होगी और एक आपका यमुनानगर। हरियाणा के किस जिले में देश के सबसे बड़े अमृता अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये देश का बड़ा ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल। और इसका उद्घाटन जो वो कब किया गया, तो 24 अगस्त 2022 को मुख्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर रहेगा, फरीदाबाद के अंदर जो है ये रहेगा। टोटल कितना, तो 133 एकड़ के अंदर ये आपका बना हुआ है। किस जिले की हरियाणा के अपर्णा शर्मा को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है, तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री को अपर्णा शर्मा ये कहाँ की रहने वाली है, हरियाणा के पंचकुला जिले की रहने वाली है और इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो आपकी संबंध है किससे, चंडीगढ़ के हिप हॉप कल्चर को, चंडीगढ़ के हिप हॉप कल्चर के ऊपर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और उसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जो है वो दिया गया है। लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो यहाँ पर देखो एक तो लुसाने डायमंड लीग जो हुई थी अगस्त के महीने में हुई थी, इसको जीता था नीरज चोपड़ा और ये जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। इसके साथ ही अभी सितंबर के अंदर आपकी ये डायमंड लीग हुई थी, ये तो लुसाने डायमंड लीग है, एक डायमंड लीग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी किसने जीती, नीरज चोपड़ा ने जीती। ये दोनों क्वेश्चन आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे अगस्त वाले में बिल्कुल डिटेल के साथ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। देखो जब नीरज चोपड़ा की बात हुई ना तो यहां से क्वेश्चन आपके जरूर बन सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अभी लुसाने डायमंड लीग जीता, उसके बाद डायमंड लीग इन्होंने जीती और इसके साथ इन्होंने ओलंपिक के अंदर इन्होंने कौन सा गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। और ये आप चलो सबसे पहले देखो नीरज चोपड़ा की बात करें तो 24 दिसंबर 1997 को इनका जन्म होता है, 24 दिसंबर। देखो 23 दिसंबर को हम कौन सा दिन मनाते हैं, किसान दिवस मनाते हैं चौधरी चरण सिंह की याद में। 24 दिसंबर नीरज चोपड़ा, 25 दिसंबर को कौन सा, अटल बिहारी वाजपेयी की याद में सुशासन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा जो देखा 24 दिसंबर 1997 को पानीपत के अंदर इनका जन्म होता है। उसके बाद अभी ये हाल ही में 4 राजपुताना राइफल्स के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, राइफल्स के अंदर क्या है, ये सूबेदार के पद पर है, ठीक है, सूबेदार के पद पर है। उसके बाद इन्होंने देखो ओलंपिक के अंदर अभी जेवेलियन थ्रो के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, बिल्कुल। तो ये जीतने वाले ये दूसरे व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति बने हैं, दूसरे व्यक्तिगत तौर पर जो गोल्ड मेडल जीतने वाले। पहले कौन थे, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा पहले बने थे, ये दूसरे बने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद इनको अवार्ड दिया गया, पहली बात इनको पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया, चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है पद्मश्री 2022। इसके बाद इनको दिया गया परम विशिष्ट सेवा पदक, ठीक है, परम विशिष्ट सेवा पदक, ये भी कब दिया गया, 2022 के अंदर नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, खेल का सबसे बड़ा
ध्यानचंद अवार्ड, खेल का सबसे बड़ा अवार्ड जो कि 2021 में नीरज चोपड़ा को जो है वो दिया गया। ठीक है, ये अवार्ड हो गए। इसके बाद इनके नाम पर पुणे के अंदर एक जो है आपका स्टेडियम इनके नाम पर रखा गया, जो आर्मी का स्टेडियम था उसका नाम रखा गया नीरज चोपड़ा स्टेडियम। ठीक है, नीरज चोपड़ा स्टेडियम इसका नाम रखा गया और इसका उद्घाटन किसने किया? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये भी इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। हरियाणा का कौन सा व्यक्ति देश में मौजूदा समय में नौसेना के सबसे उम्रदराज सेवानिवृत्त अधिकारी बना है? तो कौन हो जाएगा इसका? जो राइट आंसर बनेगा सरदार सुजान सिंह। हरियाणा के करनाल के रहने वाले सुजान सिंह 101 वर्ष के हो चुके हैं और ये आपके हो गए मौजूदा समय में नौसेना से सबसे उम्रदराज सेवानिवृत्त अधिकारी हो चुके हैं और इसके बाद नौसेना अध्यक्ष ने इनको सम्मानित भी किया है अभी हाल ही में, इसीलिए चर्चा में रहेंगे। हरियाणा शिक्षा बोर्ड किस कक्षा में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से पढ़ाएगा? तो कौन सी 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से पढ़ाएगा? हरियाणा स्टेट ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन HSBE, तो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो इसके अगर आपसे पूछ ले इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तो जगबीर सिंह जो अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है वो हो जाएंगे। एमएसपी पर मूंगफली की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य बना है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। हरियाणा के किस सैनिक को दूसरी बार गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? अभी हाल ही में आपने सुना होगा जो जींद के आपके लजवाड़ा खुर्द के जुलाना के लजवाड़ा खुर्द से संबंधित सोनू अहलावत, उनको अभी हाल ही में गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था और अभी दोबारा से इनको सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा के किस जिले के शहबाज अहमद का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? मेवात नू जिले के शहबाज अहमद का चयन जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम में हुआ है। अगर बात करें शहबाज अहमद की तो ये मेवात के पहले खिलाड़ी हो जाएंगे। इसके साथ ये आरसीबी टीम से आईपीएल के अंदर जो है वो खेलते हैं। वहीं पर आपको पता है यजुवेंद्र चहल, तो यजुवेंद्र चहल जो है इनका संबंध कहां से है? जींद से इनका संबंध हो जाएगा। हाल ही में हरियाणा की किस महिला को भाजपा के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल किया गया है? तो देखिए जो महिला जो है ये क्यों फेमस होगी, क्यों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाजपा के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति जो है इसके अंदर पहले एकमात्र महिला जो है इसके अंदर पहले एकमात्र महिला थी, वो थी सुषमा स्वराज। ठीक है, सुषमा स्वराज। और अभी कौन हो जाएगी? क्योंकि सुषमा स्वराज तो है नहीं, तो अभी महेंद्रगढ़ की रहने वाली सुधा यादव जो है वो इसके अंदर सम्मिलित है, क्योंकि एकमात्र महिला इसीलिए इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर देगा। नेक्स्ट, हरियाणा चिकित्सा गौरव अवार्ड से कितने डॉक्टरों को सम्मानित किया गया? तो आप याद रख सकते हैं आजादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है, 75 डॉक्टरों को यहां पर सम्मानित किया गया। पहली बार ओपन जेवेलियन थ्रो चैंपियनशिप का आयोजन, देखो ओपन जेवेलियन थ्रो चैंपियनशिप का आयोजन जो है कहां पर? करनाल के अंदर किया गया और करनाल के अंदर भी कहां पर? कर्ण स्टेडियम के अंदर। आपको पता है कर्ण स्टेडियम कहां पर? करनाल के अंदर है और यहां पर इसका आयोजन किया गया किसके सम्मान में? तो बिल्कुल नीरज चोपड़ा के सम्मान में, क्योंकि आपको पता है 7 अगस्त को कौन सा दिन मनाया जाता है? जेवेलियन थ्रो डे जो है वो मनाया जाता है। जेवेलियन थ्रो डे मनाया जाता है 7 अगस्त को, और क्योंकि 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। अब आपको कमेंट करना है उन्होंने कितने मीटर दूर जो भाला फेंक कर गोल्ड पदक जो है वो हासिल किया। इसका बना ऑप्शन नंबर 3। रोहतक की बेटी साक्षी मलिक ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता? तो साक्षी मलिक का पहला गोल्ड मेडल था ये, क्योंकि इससे पहले 2018 में जो गोल्ड मेडल हुए थे उसके अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता और पहला इनका गोल्ड मेडल है जो इस बार इन्होंने कॉमनवेल्थ में जीता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर देगा। किससे संबंध है? 65 किलोग्राम भार वर्ग से ये संबंधित हो जाएगी। साक्षी मलिक, रोहतक से इनका संबंध है। ठीक है, और बस इसका ऑप्शन नंबर ए। बाकी कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने पदक जीते सारे अच्छे से बात करेंगे। हिसार की बेटी एकता भयान ने इंडियन ओपन पैरा ओलंपिक में क्लब थ्रो में कौन सा पदक जीता? देखो इंडियन ओपन पैरा ओलंपिक के अंदर हरियाणा के हिसार की रहने वाली एकता भयान ने 2 पदक जीते हैं, जिसमें क्लब थ्रो के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, और डिस्कस थ्रो के अंदर इन्होंने कौन सा? कांस्य पदक जीता। तो ये भी ध्यान रख लेना। साथ में क्लब थ्रो का पूछा है तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी है जिसने अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? देखो भारत की पहली महिला बनी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट होगा। और ये है हरियाणा के हिसार के भगाना गांव की रहने वाली अंतिम पंघाल। तो हरियाणा के हिसार की बेटी अंतिम पंघाल जो भारत की पहली महिला बनी है जिन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में
गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। हाल ही में हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन का नया अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया गया, तो हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया रोहतास सिंह को, जिनका संबंध हरियाणा के रोहतक से है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। और इसी के साथ जब इनको अध्यक्ष बनाया गया तो वहां पर राकेश सिंह जो हरियाणा के बहादुरगढ़ से संबंध है, इनको क्या बनाया गया, इनको महासचिव बनाया गया। हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन का अध्यक्ष रोहतास सिंह और जो महासचिव बनाया गया वो राकेश सिंह को बनाया गया। किस जिले के अमित सरोहा ने इंडियन ओपन नेशनल पैरा एथलेटिक में स्वर्ण पदक जीता, तो कौन सा हो जाएगा इसका, सोनीपत का ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। हाल ही में बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय का नया कुलपति जो वो किसे नियुक्त किया गया, तो बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी कहां पर है, जो आपका स्थल बोहर के अंदर रोहतक के अंदर ये स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे, बाबा मस्तनाथ जो पहले मठ था इसकी स्थापना की गई चौरंगी नाथ के द्वारा 8वीं शताब्दी के अंदर, और बाद में यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय तो इसको बाद में बनाया गया। तभी हाल ही में राजवीर सिंह यादव को इसका नया कुलपति जो है वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। टंकेश्वर कुमार, अगर बात की जाए हरियाणा की केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय मतलब हरियाणा का एकमात्र जो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि कहां पर है, हरियाणा के जंतपाली महेंद्रगढ़ के अंदर है। 2010 में जिसकी स्थापना होती है उसके वाइस चांसलर जो है वो कौन है, टंकेश्वर कुमार। सोमनाथ सचदेवा, तो सोमनाथ सचदेवा जो यहाँ पर है वो किसके, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो है वो हो जाएंगे। किस यूनिवर्सिटी ने सरसों की दो किस्में जो है वो यहाँ पर बनाई, एक RH1424 और एक RH1706, तो ये विकसित की है, तो वो कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी रहेगी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा 2 किस्में विकसित की गई, एक RH1424 और एक RH1706, ये किसकी किस्में हैं, तो ये सरसों की किस्में हैं, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। हरियाणा राज्य में किसके द्वारा ब्लड कलेक्टर बस का शुभारंभ किया गया, तो हरियाणा के पानीपत से हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा ब्लड कलेक्टर बस का शुभारंभ किया गया। 15 अगस्त के मौके पर कितने गांवों को म्हारा गांव जगमग गांव योजना को शामिल किया गया, तो सबसे पहले देखो म्हारा गांव जगमग गांव योजना, इसका मकसद क्या है, इसका मोटिव है कि 24 घंटे हर एक गांव के अंदर बिजली पहुंचाना। ठीक है, और इस योजना की शुरुआत अगर आपसे पूछ ले कब हुई, तो 1 जुलाई 2015 को इस योजना की शुरुआत होती है। कहां से, कुरुक्षेत्र के, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो हरियाणा कुरुक्षेत्र से दयालपुर से इसकी शुरुआत होती है और 24 घंटे बिजली के मोटिव इसका है। और इसके अकॉर्डिंग अभी 49 नए गांव के अंदर बिजली का जो इस योजना के तहत 24 घंटे बिजली पहुंचाई गई है 15 अगस्त के मौके पर, तो ये ध्यान रखना 49 नए हो जाएंगे और शुरुआत होती है 1 जुलाई 2015 को। स्वास्थ्य बीमा करवाने में हरियाणा का कौन सा जिला पहले स्थान पर है, तो देखो स्वास्थ्य बीमा कौन करवाएगा, जो ज्यादा शिक्षित होगा, जो ज्यादा एजुकेटेड होगा। तो इसका मतलब हरियाणा में साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहां पर है, तो साक्षरता दर सबसे ज्यादा गुरुग्राम के अंदर। तो गुरुग्राम के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो आपके बीमा करवाने वाले हैं स्वास्थ्य बीमा से जुड़े हुए। और वहीं पे अगर पूछे दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, फरीदाबाद। और सबसे कम अगर पूछे तो बिल्कुल साक्षरता दर जहां पर कम वहां पर सबसे कम मेवात के अंदर। ठीक है, और इसमें अगर देखें गुरुग्राम में हर तीसरा व्यक्ति जो है वो आपका स्वास्थ्य बीमा से जुड़ा हुआ है। किस जिले में विभाजन विभीषिका दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो सबसे पहले देखो विभाजन विभीषिका दिवस ये आपका कब मनाया जाता है, 14 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान को अलग किया गया था यहाँ से, और उस समय जो दंगे जो हुए थे उसमें बहुत सारे लोग भी यहाँ पर मारे गए थे। तो इसीलिए आपका विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को आपका मनाया जाता है। और इसी अवसर पर इस साल आपका हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर जो है वो आपका आयोजन किया गया राज्य स्तरीय कार्यक्रम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही जब ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो कुरुक्षेत्र के अंदर ही शहीद स्मारक बनाने की भी घोषणा की गई, शहीद स्मारक। और ये शहीद स्मारक किससे संबंध है, जो उस समय विभाजन के समय पे जो मारे गए थे लोग उनके याद में जो शहीद स्मारक कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहां पर झंडा
फहराया, ध्वजारोहण कहां पर किया। देखो अगर आपको 2-3 चीजें याद रखनी, पहली बात हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम ने कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने समाल खां के अंदर पानीपत के अंदर जो है ध्वजारोहण किया था, ठीक है। इसके बाद बारी आती है गवर्नर की, गवर्नर ने कहां पर अंबाला के अंदर ध्वजारोहण जो वो किया था। इसके बाद नेक्स्ट आती है डिप्टी सीएम की, दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला ने कहां पर बहादुरगढ़ के अंदर जो है वो ध्वजारोहण किया था, बहादुरगढ़ में, ठीक है। तो ये 3 तो आपको अच्छे से याद ही रखने, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहां पर असंध करनाल के अंदर ध्वजारोहण किया था, झंडा फहराया था। और एक और याद रख लेना, अनिल विज जो कि हरियाणा के गृह मंत्री है, इन्होंने कहां पर रादौर के अंदर जो वो झंडा फहराया था। तो ये भी आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्यपाल ने कहां पर, तो राज्यपाल अंबाला हो गया, ऑप्शन नंबर सी। डीएचबीबीएन के द्वारा कितने प्रतिशत डिजिटल पेमेंट करने वाली पंचायत को 5 लाख रुपए की राशि के तौर पर दिए जाएंगे। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, जो आपका हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, हिसार के अंदर इसका हेडक्वार्टर रहेगा। और आपको कमेंट करके बताना उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए जो 95% या इससे ज्यादा जो डिजिटल पेमेंट ऑनलाइन करेगा उस पंचायत को यहाँ पर 5 लाख रुपए जो इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। इसके साथ ही ग्रामीण उपभोक्ताओं को, जो ग्रामीण उपभोक्ता जो डिजिटल पेमेंट करते हैं उनके लिए भी 2100 रुपए जो है वो प्रोत्साहन राशि के तौर पर यहाँ पर दिए जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा पुलिस के कितने जवानों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री आपके कौन है, अमित शाह है। और पूरे भारत में अगर देखा जाए तो 151 पुलिस कर्मचारियों को यहाँ पर सम्मानित किया गया था इस पदक से, और जिसमें हरियाणा के आपके 4 पुलिसकर्मी इसके अंदर शामिल थे, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। और इन 4 में भी अगर देखा जाए तो 2 तो इसके अंदर मेल थे और 2 इसके अंदर कौन थी, फीमेल जो इसके अंदर शामिल थी। हाल ही में हरियाणा के किस हास्य कलाकार का निधन हो गया। तो हाल ही में एक तो आप सभी को पता है अभी थोड़े दिन पहले किसका, तो दरियाव सिंह मलिक का जो निधन हुआ था, दरियाव सिंह मलिक का निधन हुआ था अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले, ठीक है। और अभी नसीब सिंह कुंडू अगस्त महीने में इनका भी निधन हो गया है। अब ये दोनों आपके संबंध है किससे, तो मूवी आपको पता है चंद्रावल जो मूवी आई थी, कब आई थी कमेंट करके बताना। तो चंद्रावल मूवी जो थी ना, इसके अंदर 2 किरदार थे, कौन कौन से, एक तो था रुंडा का किरदार, एक था खुंडा का किरदार, ठीक है। जिसमें आपका जो है नसीब सिंह कुंडू जो है इन्होंने किसका किरदार निभाया था, तो इन्होंने रुंडा का किरदार, और दरियाव सिंह मलिक ने खुंडा का। अभी थोड़े दिन पहले इनकी जब मृत्यु हो जाती है, और ये काफी फेमस थे रुंडा खुंडा के किरदार से, और दरियाव सिंह मलिक की भी हाल ही में मृत्यु हुई। और अभी अगस्त के अंदर इन्हीं के साथी जो है नसीब सिंह कुंडू की भी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। नसीब सिंह कुंडू का संबंध है रोहतक के टिटोली से, रोहतक के टिटोली से इनका संबंध हो जाएगा, ठीक है। और दरियाव सिंह मलिक है उगरा खेड़ी पानीपत से, उगरा खेड़ी पानीपत से इनका संबंध है। तो ये दोनों आप ध्यान रख सकते हैं। हरियाणा के सोनीपत के खरखुंदा में मारुति सुजुकी के प्लांट की आधारशिला, तो सबसे बड़ा जो मारुति सुजुकी का प्लांट हरियाणा के सोनीपत के खरखोदा में खोला गया, उसकी आधारशिला जो रखी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। 15 अगस्त को हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों और जवानों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। तो अभी हाल ही में 15 अगस्त के दिन कुल 13 आपके पुलिस अधिकारियों को यहाँ पे राष्ट्रपति पदक प्लस में और कौन सा, तो पुलिस पदक, इनसे सम्मानित किया गया, ठीक है। टोटल कितने, टोटल हो गए 13, जिनमें से एक व्यक्ति को मिला था यहाँ पे राष्ट्रपति पदक और 12 को मिले थे पुलिस पदक। अब ये एक जो है वो कौन थे, ये इनका नाम आप ध्यान रख लेना, श्रीकांत जाधव। नारकोटिक्स ब्यूरो से संबंधित हरियाणा के श्रीकांत जाधव जो इनको राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया, और बाकी 12 जो है इनको पुलिस पदक जो है वो दिया गया। टोटल हो जाएंगे 13। हरियाणा सरकार के द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर स्वर्ण पदक विजेताओं को कितने रुपए इनाम के अंदर दिए जाते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जरूर पूछने की पॉसिबिलिटी बनती है, लगभग 100%, और अच्छे से इनको याद कर लेना। देखो सबसे पहली बात, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो गोल्ड मेडल लेकर आता है उनको यहाँ पर कितने दिए जाते हैं, 1.5 करोड़ रुपए। उसके बाद सिल्वर मेडल जो लेकर आएगा उनको दिए जाएंगे 75 लाख रुपए, ठीक है। और तीसरा जो है वो ब्रॉन्ज पदक यानी कांस्य पदक जो लेकर आएगा उनको दिए जाएंगे 50 लाख रुपए। तो ये 3 तो आपने पढ़े होंगे, लेकिन अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने घोषणा की कि जो ये तो हो गया ना पहली रैंक, सेकंड रैंक और तीसरी रैंक, उसके बाद चौथी रैंक पर जो आएगा ना, फोर्थ जो रहेगा, उसको पदक तो मिलता नहीं है, लेकिन हरियाणा सरकार ने उसको प्रोत्साहन के तौर पर 15 लाख रुपए जो वो देने का
फैसला लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो होगी चौथे नंबर पे। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और कि जिस व्यक्ति ने जो यहाँ पर मतलब कि जो शुरू में बाहर हो गया या जो भी है, जिस व्यक्ति का चयन हुआ था यानी जिसने भाग लिया था कॉमनवेल्थ के अंदर, उसको 7.5 लाख रुपए जब यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब 1.5 करोड़ जो गोल्ड जीतेगा, सिल्वर के लिए 75 लाख, ब्रॉन्ज के लिए 50 लाख, चौथे नंबर के लिए 15 लाख, और जो सिर्फ भाग लेगा उनको प्रोत्साहन के लिए यहाँ पे 7.5 लाख रुपए जब वो दिए जाएंगे। तो ये तो आपको ध्यान रखनी है। साथ ही ओलंपिक के भी आप ध्यान रख लेना, ओलंपिक के भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ओलंपिक के अंदर जो गोल्ड मेडल जो जीत कर लाया उनको दिए गए 6 करोड़ रुपए, ठीक है। और उसके बाद जो सिल्वर पदक जो होंगे उसके अंदर कितने, तो 4 करोड़ रुपए, ठीक है। और जो आपके ब्रॉन्ज पदक के लिए कितने, तो 2.5 करोड़ रुपए जो वो यहाँ पर सम्मान के तौर पर दिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, इसका पूछा गया स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए जो वो दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। अब देखो, अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जब हुए थे अभी, उसके अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो भारत ने टोटल पदक जीते थे 61, ठीक है। पूरे भारत के अंदर 61 पदक में से अगर देखा जाए तो अकेले हरियाणा ने यहाँ पर 20 पदक के अंदर हरियाणा का हिस्सा रहा है। मतलब आप देख सकते हो कितना ज्यादा, लगभग 33% के आसपास जो है अकेले हरियाणा ने यहाँ पर पदक जीते हैं। जहां पर आप देखो स्वर्ण पदक टोटल इसके अंदर अगर आप देखोगे तो गोल्ड मेडल कितनी है, तो गोल्ड मेडल टोटल 9 जीते हैं, जिसमें विनेश फोगाट ने जीता, साक्षी मलिक ने, बजरंग पूनिया, रवि दहिया, दीपक पूनिया, नवीन मलिक। बॉक्सिंग आपका हो जाएगा नीतू, अमित पंगाल, और पैरा हैवी वेट पावर लिफ्टिंग के अंदर सुधीर ने जो है वो यहाँ पर क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता। तो ये 9 तो हो गए आपके गोल्ड मेडल, तो ये तो आपको ध्यान रखनी है, गोल्ड तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद रजत पदक का अगर देखा जाए तो कुश्ती के अंदर अंशु मलिक ने जीता। महिला क्रिकेट टीम ने, भारत की महिला क्रिकेट टीम ने जो जीता था, जो सिल्वर मेडल जीता था, उसके अंदर शेफाली वर्मा थी, तो एक इनका हो गया। इसके अलावा बॉक्सिंग के अंदर सागर हो जाएगा। और पुरुष हॉकी टीम जो भारत की, उसने जीता आपका सिल्वर पदक, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें भी भारत हरियाणा के 2 प्लेयर थे, एक सुरेंद्र कुमार और एक अभिषेक, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो गोल्ड जो है वो हो गए 9, उसके बाद सिल्वर आप देखोगे तो 1, 2, 3 और एक हॉकी का हो गया, तो सिल्वर हो जाएंगे यहाँ पर 4। उसके बाद कांस्य पदक देखा जाए तो बॉक्सिंग के अंदर जैस्मीन और पैदल चाल के अंदर संदीप पुनिया, ठीक है। उसके बाद कुश्ती के अंदर आपके पूजा गहलोत, पूजा सिहाग, मोहित गरेवाल, दीपक नेहरा। तो टोटल देखो 1, उसके बाद 2 और 4 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 6 तो ये हो गए। उसके बाद महिला हॉकी टीम जो थी भारत की, उसके अंदर आपका जो कांस्य पदक जीता था, मतलब 1 यहां से हो गया, तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पर, ब्रॉन्ज अगर देखा जाए तो 6 + 1 ये हो गए। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपके कितने, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे पुरुष हॉकी टीम, तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 2 + 2, ठीक है। तो 4 ये हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हॉकी के अंदर अगर देखा जाए तो हरियाणा की कुल 9 प्लेयर इसके अंदर थी, जिसमें महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है, हरियाणा के सिरसा के जोधका जिले की रहने वाली सविता पूनिया, जो कि महिला हॉकी टीम की कप्तान है। और कुल मिलाकर इसके अंदर आपके 9 प्लेयर थे, जिसमें 8 तो यहाँ पर नाम दे रखे, और 1 प्लेयर वो थी जो अदर प्लेयर के अंदर थी, मतलब प्लेइंग के अंदर नहीं थी, जो एक्स्ट्रा प्लेयर आपके होते हैं उनके अंदर थी। तो ये आपकी होगी, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना। प्राइस के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुल कितने पदक जीते, तो भारत ने टोटल जीते थे 61 पदक, जिसमें से 22 जो है वो गोल्ड मेडल जीते थे, और उसके बाद 23 जो है वो ब्रॉन्ज जीते थे, बाकी बचे 16 वो जीते थे सिल्वर पदक। तो ये आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। अगर ओवरऑल बात की जाए तो भारत की रैंक कौन सी थी, 4th रैंक जो थी वो भारत की इसके अंदर थी। तो इसका मतलब पहले नंबर पे कौन था, तो पहले नंबर पे था ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ने कुल कितने पदक जीते थे, तो ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 67 गोल्ड के साथ टोटल 178 पदक जो है वो जीते थे। 67 गोल्ड के साथ 78। पहले नंबर पे था ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर आपका हो जाएगा इंग्लैंड, तीसरे पर कनाडा और चौथे पर इंडिया जो है वो हो जाएगा। तो ये आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव को आदर्श बनाने के लिए हरियाणा देश में किस स्थान पर रहा, तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव को आदर्श बनाने में पहले नंबर पे रहा वो था उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे जो रहा वो था पंजाब, तीसरे नंबर पे जो था वो रहा राजस्थान, चौथे पर रहा मध्य प्रदेश और 5वें पर रहा अपना हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। नई शिक्षा नीति, तो नई शिक्षा नीति 2020 की जो थी उसको लागू करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा तो वो हो जाएगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। 2022 में हरियाणा में लिंगानुपात कितना हो गया, तो अभी हाल ही में
सीएमओ के द्वारा ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया गया कि 2022 के अंदर, जो अभी का अगस्त के अंदर शेयर किया गया कि 2022 के अंदर जो लिंगानुपात है वो पहुंच चुका है 1000 लड़कों के पीछे जो सेक्स रेशियो यानी लड़कियों की संख्या वो 920, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा का 2011 के अकॉर्डिंग हरियाणा लिंगानुपात में सबसे नीचे था, तो लिंगानुपात कितना था कमेंट कर देना। हरियाणवी मखौल पुस्तक का जो है वो लोकार्पण किसने किया? तो हरियाणवी मखौल पुस्तक थी, उसका लोकार्पण किया गया अभय सिंह चौटाला के द्वारा, जो कि कहां से? हरियाणा के सिरसा के एलनाबाद से विधायक हैं, ठीक है, एलनाबाद से। और आपको ये भी पता है कि एलनाबाद से विधायक और ये किससे? इनेलो पार्टी से संबंध हो जाएंगे, INLD इंडियन नेशनल लोकदल। और हरियाणा के अंदर इनेलो की सिर्फ एक ही सीट है, जो आपकी एलनाबाद विधानसभा सीट जो है वो हो जाएगी। हाल ही में हरियाणा की किस डिवीजन को पहली डिविजनल कमिश्नर वेबसाइट बनाया गया? तो पहली डिविजनल कमिश्नर वेबसाइट बनाया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हरियाणा का हिसार मंडल की जो है हिसार डिवीजन की वेबसाइट को बनाया गया, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। हिसार के अंदर आपके कौन कौन से जिले आते हैं? हिसार में आपके 4 आते हैं, जींद हो गया, हिसार हो गया, फतेहाबाद हो जाएगा, और कौन सा? सिरसा, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले एरिया वाइज सबसे बड़ा मंडल कौन सा, तो एरिया वाइज सबसे बड़ा भी हिसार होगा। हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला हेल्थ ATM जो आपका स्थापित किया जाएगा? तो वही सेम अंबाला, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। अंबाला से आपके 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, इनको अच्छे से देख लेना। हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? शायद रिपीट में आ चुका है, रोहतास सिंह हो जाएगा, रोहतक से संबंध, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला जो है वो कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल जो कि OP जिंदल, जिनको स्टील किंग्स के नाम से जाना जाता है, OP जिंदल की धर्मपत्नी सावित्री जिंदल हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला जो वो बनी है। सावित्री जिंदल वैसे नॉर्मल तौर पर असम की रहने वाली है, पूर्वी साइड की, और ये अभी वर्तमान के अंदर OP जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन है, क्या हो जाएगी इसकी? चेयरपर्सन है। और हिसार को क्या बोला जाता है आपको पता है? स्टील सिटी बोला जाता है। और किसकी वजह से? इसी जिंदल आपकी इंडस्ट्री की वजह से हिसार को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। वैसे हाल ही में अभी बीजेपी नेत्री, जो कि नेता को हम स्त्रीलिंग में नेत्री बोलते हैं, तो वो सोनाली फोगाट की भी हाल ही में मृत्यु हुई थी। वैसे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 22 अगस्त के ये दिन इनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी। हरियाणा के किस जिले में विश्व का पहला पंजाबी धाम बनाया जाएगा? तो हरियाणा की धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के अंदर विश्व का पहला पंजाबी धाम जो है वो बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को मेघालय का जो वो DGP बनाया गया? तो हरियाणा के फतेहाबाद के रहने वाले LR बिश्नोई को यहाँ पे मेघालय का DGP जो है वो बनाया गया है। हरियाणा के किस व्यक्ति को वाइस चांसलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो ये अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय यूनिवर्सिटी जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कह लो चे, हरियाणा केंद्रीय यूनिवर्सिटी आपकी जंतपाली महेंद्रगढ़ के अंदर 2010 के अंदर जिसकी स्थापना होती है। और इसी के वाइस चांसलर जो है वो कौन? टंकेश्वर कुमार, और इनको जो है वाइस चांसलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो बस इस क्लास के अंदर इतनी क्वेश्चन करेंगे, बाकी आपको PDF के अंदर बाकी बच्चे हुए सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और अगर सारे करेंगे तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी, तो बाकी आप PDF से पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले बीच में हमने करंट अफेयर, शायद अप्रैल मई तक की तो करंट अफेयर हमने कर रखी है, उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद जो बीच की करंट अफेयर रही है ना, वो आप PDF से कर सकते हैं, इस PDF में आपको सारी मिल जाएगी। आज हमने अगस्त की करंट अफेयर की, इसी तरह से हम सितंबर की भी अच्छे से कवर कर लेंगे। तो PDF के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम पर जाकर भी आप देख सकते हैं। क्लास के बारे में अपना वैल्यूएबल रिस्पॉन्स जरूर देना, क्लास आपको कैसी लगी। और एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, और जैसे कि मैंने आपको बताया NTA जो पेपर लेगा, तो आपको सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछेगा, ऑथेंटिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने के चांसेस है। इसीलिए ट्विटर बेस्ड, या ट्विटर आप बोल सकते हो, जितने भी ऑफिशियल अकाउंट है, चाहे ट्विटर पे है या इसके अलावा आपके फेसबुक पे आपके ऑफिशियल अकाउंट की बात कर रहा हूँ, वैसे नहीं जो फर्जीवाड़ा तो बहुत चलता है। तो फेसबुक के ऊपर भी आपके CMO के अकाउंट है, ट्विटर के ऊपर आपके हर एक के, जैसे हरियाणा खेल मंत्री संदीप सिंह का वहां पे है, हरियाणा एग्रीकल्चर की तरफ से ट्विटर अकाउंट है, मतलब जो ट्विटर अकाउंट के ऊपर हरियाणा पुलिस का भी वहां पर है, तो उनके ऊपर जो ऑथेंटिक अपडेट आती है उन सभी से जुड़े हुए करंट अफेयर इसके अंदर दिए गए। इनसे बाहर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, तो आप इनसे अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। करंट अफेयर का वेटेज भी अच्छा रहने वाला है इस बार। तो बस इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।